नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में। आज होगी बात नारी गरिमा का रण या चुप्पी से तुष्टीकरण। उससे पहले दिखाते आज के पॉलिटिकल पंच। इनसे क्यों माफी नहीं मंगवाई जाती? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हिंदू हैं। यहाँ खेल देश में हिंदू मुसलमान का चल रहा है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखिए मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ। इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी का असली चेहरा वो लोगों के सामने आ गया। समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है और आप जानते हैं कोई किसी के परिवार पर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, उसके परिवार के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो उसकी ऐसी कुटाई होगी। और हम बताने अपना चाहते हैं आपको, अगर वो दोबारा ऐसे बोलेंगे तो हम फिर से उनको छेदने का काम करेंगे। जिन लोगों ने इकरा हसन के बारे में शादी तक की बात कह दी, असदुद्दीन अवैसी जैसे आदमी को अपना साला बता दिया, वो मर्यादा नहीं है? या जिन्होंने सूफिया कुरैशी के लिए ये कह दिया कि आतंकवादी की बहन है, वो मर्यादा नहीं है? या जिन्होंने ये कह दिया लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, वो मर्यादा नहीं है? सिर्फ मैं अमर्यादित बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। बहन इकरा हसन के लिए जो अभद्र टिप्पणी की उसके लिए बहुत बड़ी हॉस्पिटल तो हमने ढूंढ रखी है। बस उनका इलाज कराना बाकी है और बहुत जल्दी उनका भी इलाज करा जाएगा। शासन प्रशासन इलाज नहीं करेगा, उसका इलाज हम बहुत जल्दी से। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अफसोस कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। जो अभद्र टिप्पणी किया उस व्यक्ति, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको नहीं ऐसे कहना चाहिए। लेकिन पत्नी के साथ अगर कोई इस तरह कह रहा है और पति चुपचाप मार के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। वैसा ही 20% वोट मुसलमान का लेते हैं और 4 बार से मुख्यमंत्री यादव जी होते हैं। मौलाना रशीदी को पिटवाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये सुभाष यदुवंश से लेके और ये दूसरा जो मंत्री हैं, ये बयान दे रहे हैं लगातार, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं, इसलिए पिटे रशीदी। पिटाई गलत है, लेकिन वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब चीज़ें नाक से ऊपर चली जाएं, जब गलतियां 100 पूरी हो जाएं, तो उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है वो। कोई विवाद नहीं है। बीजेपी वाले अपने लोगों को प्लांट कराते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग मानसिक रूप से दिवालियापन है। महिलाओं का सम्मान इस्लाम के अंदर कितना है, इसको समझना चाहिए। बीजेपी मौलाना साजिद रशीदी के थप्पड़ कांड पर सियासत तेज हो चुकी है। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की और जिसके बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन तेज है। पहले संसद परिसर में एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया, बाद में एसपी के नेताओं ने पोस्टरबाजी की और अब एसपी के कुछ नेताओं ने मौलाना रशीदी की पिटाई भी कर दी। हालांकि मौलाना रशीदी ने सीधे तौर पर एसपी के नेताओं को गुंडा बताया है। मौलाना का आरोप है कि वो मुस्लिम है, इसीलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। इकरा हसन पर भी अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो भी मुस्लिम है। मौलाना साजिद रशीदी का यह भी कहना है कि इससे पहले भी कई नेताओं ने विवादित बयान दिए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो हिंदू हैं। वहीं कांग्रेस ने जहां इसे बीजेपी का प्लांट किया हुआ एजेंडा बताया, तो वहीं खुद अखिलेश यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंसा ना हो। वहीं अब बीजेपी अब अखिलेश के इस सॉफ्ट स्टैंड पर सवाल उठा रही है कि आखिर नारी गरिमा का रण है, लेकिन अखिलेश के लिए जरूरी तुष्टीकरण है। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे और चर्चा के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शरद त्रिवेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, नेता एसपी। सुधा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। थोड़ी देर में हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी होंगी और फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, थप्पड़ कांड पर मौलाना का क्यों मुस्लिम कार्ड, और डिंपल पर अखिलेश के स्टैंड पर बीजेपी के सवाल। नारी गरिमा का रण या चुप्पी से तुष्टीकरण, ये एक बड़ा आरोप है जो बीजेपी लगा रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आप ही के लिए कि अब मौलाना की तो पिटाई हो गई, सपा के जो युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ललकार रहे हैं कि अब तो ये हर चौराहे पे पिटेगा, इसकी तबीयत ठीक कर देंगे, इसका इलाज कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जितनी अभद्र टिप्पणी थी,
आप साजिद रशीदी कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ चौक चौराहों की पिटाई ही होगी या फिर मतलब कोई इसके खिलाफ आप लोग ऑफिशियल एफआईआर कराएंगे, या ये मानेंगे या ये कहेंगे आकर पब्लिक डोमेन में कि जो कहा वो गलत कहा या वो स्वीकार्य नहीं है? देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि भाजपा जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। भाई, देश के कानून के तहत आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए, आपकी पुलिस और प्रशासन ने आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपकी पुलिस ने उस आदमी को आज तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जिसने कहा था कि सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है? आज भी वो मंत्री है भाजपा सरकार में। आज तक उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया, भाजपा विधायक को, जिसने कहा था सेना ऑपरेशन सिंदूर में सो रही थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी। वो भी आज भाजपा का विधायक है, बना हुआ है। तो भाजपा ऐसे किसी व्यक्ति पे जब कार्रवाई कर ही नहीं रही है तो आप देखेंगे कि कार्यकर्ता जो है वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और आज ही मैंने अखिलेश जी से बात करी थी क्योंकि मेरे बचपन के मित्र हैं। मैंने पूछा था इस स्टैंड पे क्या करना है, क्या बोलना है, तो उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि आशीष, मैं अगर थोड़ा भी अग्रेशन दिखाऊंगा तो जो कार्यकर्ता है वो जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे और स्थिति खराब हो जाएगी। तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और इसलिए मैं चुप हूं कि यदि मैं बोलूंगा तो और ज्यादा भड़केगी आग। तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है, कौन ऐसा पति होगा जिसको गुस्सा नहीं आएगा, उसकी पत्नी के लिए बोला जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें वो अपना संयम रख रहे हैं और फिर भी इतनी शांतिपूर्ण तरीके से सवालों को या टाल रहे हैं या उससे उसका किनारा कर रहे हैं। तो ये एक बड़े नेता की आप समझिए, ये एक उसकी एक अच्छाई है कि वो इस स्थिति में भी अपने पे काबू रख पा रहे हैं। शायद व्यक्तिगत रूप से मैं ना रख पाता, लेकिन वो रख रहे हैं, फिर भी काबू रख रहे हैं कि स्थिति खराब ना हो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसी चीजों को, जो गलत बोल रहा है कि नहीं सपा का कोई कार्यकर्ता जाए एफआईआर कराए तभी हम कार्रवाई करेंगे, बाकी दुनिया लुट जाए मर जाए उससे हमें क्या लेना देना। हम तो बैठ के संसद में जो है वो प्ले कार्ड बना करके इस पे जो है प्रदर्शन करेंगे। सरकार आपकी, तो आप, पुलिस आपकी, और आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई जाए करे तब हम कुछ करें। ये तो कहीं भी किसी भी नजरिए से कोई आदमी इसको सही नहीं ठहरा सकता। शरद त्रिवेदी जी, आपका जवाब। अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार आपकी है, सिस्टम पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण है, तो अब किस बात का इंतजार हो रहा है? ऐसा मौलाना अब जो पिट रहा है, टीवी शोज पर लोग मार रहे हैं उसको और कह रहे हैं कि आगे भी इलाज कर देंगे, अस्पताल देख लिया उसे ठीक कर देंगे। नहीं, देखिए, ये इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी में तो आम है। अभी तो इनकी सरकार नहीं है, नहीं तो उसका इलाज तो अब तक हो चुका होता, वो तो धरती पे ही नहीं होता है। लेकिन जो मौलाना रशीदी जी ने कहा है वो उसकी सख्त शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, इसके ऊपर केस फाइल हो चुका है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह के कोई भी किसी भी महिला के खिलाफ या किसी पुरुष के भी खिलाफ कोई भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग टीवी डिबेट में कई बार आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन उसमें भाषा और मर्यादा को ध्यान रखते हुए इस तरह की बातें करनी चाहिए। हमें भी ये नहीं अच्छा लगा। ये भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी करवा रही है ये सब। शरद जी, ये भी आरोप लगा रही है सपा की, उनके तो लोग खुद ही कह रहे हैं कि उनके तो सारे उनके विधायकों ने ये बात कही है कि हमें अभी देखिए मौका मिलेगा, हम उनको ठिकाने लगा देंगे और हम खोज रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे, हम उनको देख लेंगे क्या करना है। तो ये एक आम सी बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो उन्होंने चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को नहीं छोड़ा था, जो सचिव लेवल का पद है उनकी पिटाई कर दी थी। जिस राज्य में मानी मायावती जी, उनके ऊपर हमला हुआ था, जिनका जो मुख्यमंत्री वो कहता है कि साहब बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वो तो समाजवादी पार्टी का एलानिया है। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, महिला हो या पुरुष, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ तो खासतौर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुधा मिश्रा जी, आप बताइए इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आस्था जी, कभी कभी कुछ प्रश्नों के एवज में इस देश के लोग कर क्या रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये बयान आया और साड़ी को जिस तरह से नंगा कहा गया उस पे, और वो रशीदी कौन है, उसने चुनाव के बाद अपने आप को पूरी तरह से कहा था कि मैं भाजपा का समर्थक, भाजपा का व्यक्ति हूं। ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसकी वीडियो बाकायदा जारी की थी और सच में अगर वो बुरा व्यक्ति है, उन्होंने गलत बात कही बिल्कुल कही। स्त्री सम्मान में कौन, विजय शाह कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कार्रवाई होगी नहीं। लोगों का मन बढ़ा रही सरकार, सबको पता है।
मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, कितनी ये लोग महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी विजय साय के रूप में, कभी किसी और के रूप में, कभी इनके बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से बातें हमको सुनने को मिल जाती हैं। इन्हें उस पर कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई कुछ भी कह के निकल जाए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान पे ये कभी खड़े नहीं होते हैं। हमारी बहनों के सिंदूर नोच के मार के फेंक दिए गए उनके सामने, तो इनको ये अच्छा लगा कि सिंदूर नाम रख के महिलाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन विजय शाह आके ऐसी बातें बोलते हैं, उस पर कुछ नहीं कर पाए। और अब इनको लग रहा है सदन के अंदर जिस तरह से इनकी मंत्री ने सोनिया जी के ऊपर जिस तरह बात की थी या अन्य पे जो बात की थी, वो भी आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दिखावा करना और अपने ही लोगों का दिखावा करना, भाई अगर उसने व्यक्ति ने बुरा किया था, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? साड़ी पहनना इस देश के सनातन संस्कृति की पहचान है, और व्यक्ति साड़ी पहने हुए स्त्री को नंगा कह रहा है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जाके सदन में दिखाना था कि हम साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े होते आपका एक्शन दिखता। मैं हमेशा संविधान के अकॉर्डिंगली, न्याय और हमारे जो भी अनुशासन के जो नियम है, कानून है, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लेकिन जानबूझ के इन्होंने सबको उकसाया। आस्था जी, हुआ क्या? ये उकसाते रहे लोगों को कि अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, ये हो गया, अब ये लोग नहीं बोलेंगे, अब ये लोग नहीं बोलेंगे। इन्होंने यहां भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की, और उसी कोशिश को दिखाने की पूरी इनका लगा हुआ था कि हम हिंदू मुस्लिम खेल जाएंगे, कि अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, इनको वोट चाहिए, इनको ये चाहिए, अलाने फलाने ढकाने सब कहते रहिए। अगर आपको सच में स्त्रियों का सम्मान करना है, इन बेटियों के साथ जिस तरह से जहालत हो रही है इस देश में, कोई प्रश्न कहां कौन पूछ रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है? आए दिन बेटियों का बलात्कार, आए दिन ऐसे बयान, आए दिन हमारे ऊपर रोज चोट होती है, और कोई कुछ करने वाला, बोलने वाला, कहने वाला ही नहीं है। ठीक है, जब नारी की बात होती है तो पार्टी नहीं होती, वो देश की अस्मिता की बात होती है। अगर डिंपल जी के बारे में कोई बात की गई थी तो ये देश के प्रधानमंत्री से लेके हर एक सांसद के गरिमा की बात थी। हर एक सांसद ने प्रधानमंत्री जी को आगे आके बोलना चाहिए था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। नहीं किया उन्होंने। वो कह रहे हैं सफाई क्या कहेंगे, मुलायम जी के बेटे क्या कहेंगे, ये लोग क्या करेंगे, आप नहीं करेंगे। ये देश की अस्मिता नहीं है, ये जानबूझ के राजनीति में इस हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने की भाजपा की कोशिश, उनके ही व्यक्ति वही कह रहे हैं। अब यहाँ जिक्र हो गया है हिंदू मुसलमान कार्ड का, इसको खेलने की कोशिश किसने की है? मस्जिद के अंदर से एक तस्वीर वायरल होती है, देखिए यही धारणा प्रचलित है कि महिलाएं मस्जिद नहीं जाती। 2 महिलाएं मस्जिद के अंदर थी, फिर उसके बाद पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी। देखिए उस पर अब तो बात उससे बहुत आगे जा चुकी है, अब मस्जिद की बात ही नहीं रही। अब तो बात हो गई कि यादव वर्सेस मुसलमान की बात यहाँ पहुंच गई है। और इकरा हसन को जब एक करणी सेना के नेता ने इतनी अभद्र टिप्पणी की, और करणी सेना के लोगों ने 10,000 लोग इकट्ठा होकर नंगी तलवार लेके अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं का खून नहीं खोला, तब वो चुप रहे, क्योंकि वहां वो चल नहीं पाती। मुसलमान, देखिए साजिद रशीदी ने जो भी कहा, सारे मुसलमान उसकी भर्त्सना कर रहे। लेकिन कल के बाद जिस तरह का बयान समाजवादी पार्टी से आ रहा है, मैं समझता हूं कि बीजेपी की चाल में ये लोग सफल होने के लिए यही तो चाह रही ना बीजेपी, यादव वर्सेस मुसलमानों में लड़ाई हो जाए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए, यादव मुसलमान को मारे, मुसलमान यादव को मारे, यही तो चाहते हैं ना बीजेपी। नहीं तो साजिद रशीदी का बयान, अगर साजिद रशीदी बीजेपी के हैं तो मोहित नागर भी बीजेपी का है। तमाम दिल्ली के रेखा गुप्ता के साथ हजारों फोटो आप सोशल मीडिया पर उठा के देख लीजिए। आजकल राजनीति में एक ट्रेंड हो गया दलाली का, लोग दिल्ली में आके भाजपा हो जाते हैं, यूपी में जाके सपा हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो कांग्रेस हो जाएंगे। ये आजकल एक राजनीति में बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कोई किसी का साफ कहिए। ये जो पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, जो खुद बता रहे हैं कि भाई हम कहां से हैं, कौन है, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं। आप दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इनको पूरा दिल्ली सारी मीडिया के लोग जानते हैं, और मीडिया के लोग ही तो बुलाए उनको वहां पे। ये पूरे प्लान में था कि रशीदी का ऐसा बयान होगा, और अभी ANI ने उनसे बयान लिया और उसके 15 मिनट में ही सांसद तख्ती लेके, छपी हुई तख्ती, मतलब एक हाथ से लिखा होता है, एकदम बाकायदा तैयार की हुई तख्ती लेके पार्लियामेंट के गेट पर सभी महिलाएं खड़ी हो गई। ये सब प्लांटेड नहीं है तो और क्या है? ये लोग चाह रहे हैं कि यादव और मुसलमानों में खून बह जाए, एक दूसरे पर गोली चल जाए। प्लांटेड तो क्या मोहिबुल्लाह नदवी, आप किस पर आरोप लगा रहे? मोहिबुल्लाह नदवी खुद उनको ले गए थे, उसके बाद खुद उन्हीं के हवाले से जो लोग उस ग्रुप में थे वो तस्वीर बाहर आती है। मोहिबुल्लाह नदवी की बातें छोड़ दीजिए अभी। उस मस्जिद से घटना के अगले दिन भाजपा के एक मुसलमान प्रवक्ता ने इतनी भद्दी टिप्पणी की कि लेकिन वो चली नहीं, उसको लोगों ने सीरियस नहीं लिया। जब उसको सीरियस नहीं लिया
भाजपा के प्रवक्ता कोई मुसलमान है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, लेकिन जब उनकी वो इतनी गंदी टिप्पणी किया डिंपल यादव जी पर कि मुझे बहुत खराब लगा। और उसके बाद जब उसकी स्टोरी चली नहीं, चूंकि छोटा मोटा आदमी था इसलिए उसकी चली नहीं, तो साजिद रशीदी को इस्तेमाल किया गया। साजिद रशीदी से ये बात किसी तरह, आप जानते हैं पत्रकार लोग किस तरह से सवाल करके बात को एंगल घुमाते हैं। नहीं, वो घुमाने की जरूरत ही नहीं थी, वो पुरजोर तरीके से अपनी बात पर कायम है और इसीलिए थप्पड़ पड़े हैं उनको। वो मेरे साथ भी पॉडकास्ट शूट करके गए हैं और मैंने उनसे कम से भी कम 3 से 4 बार पूछा कि आपको खेद है, आपने जो शब्द इस्तेमाल करे उस पर माफी मांगेंगे, तो वो कहते हैं बिल्कुल खेद नहीं है। बार बार कहूंगा, यही कहूंगा। सुन लीजिए, सुनिए, कोई घुमावदार नहीं है, वो बहुत सोच समझ के कोल्ड ब्लडेड एक मंशा के साथ इस तरह का बयान उन्होंने दिया। सुनिए आस्था जी, सुनिए, मुसलमान को थप्पड़ मारना, मुसलमान का घर तोड़ देना, मुसलमान को जेल में डाल देना, अब आप डिबेट का ट्रैक मत चेंज करिए। नहीं, इस देश में सब कुछ बहुत आसान है। समाजवादी पार्टी, अच्छा इकरा हसन के ऊपर क्यों नहीं खून खौला? इकरा हसन के ऊपर जितनी भद्दी टिप्पणी किया था उस भाजपा के नेता ने या करणी सेना के नेता ने, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी का खून खौला? क्या वो इकरा हसन उसी पार्टी की सांसद है? क्यों नहीं उसका खून खोला भाई? अखिलेश यादव को तलवार लेकर के लोग गए, लेकिन वहां क्या है, यादव समाज के लोग अच्छा ठीक है, ये जो क्रॉस एलिगेशन है ना, इसको अभी कंफर्म कर लेते हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे बीच में। शरद जी, आप सुन रहे हैं जो थप्पड़ मारे रशीदी को? सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं, ये तो बीजेपी के लोग हैं। देखिए, उठा के सोशल मीडिया पे देख लीजिए किसके लोग हैं। अहमद साहब पहले ये तय कर लें कि वो किस साइड से बोल रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बोल रहे हैं, मुस्लिम यादव एकता के लिए बोल रहे हैं, मैं मुसलमानों को भारत में जो अत्याचार किया जा रहा है उसके ऊपर बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है अत्याचार किया जा रहा है तो इनको तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में जाके इनको बताना चाहिए कि इतना अत्याचार हो रहा है भारत में। आप भारत में म्यांमार नहीं सर, इधर ही रहिए, इधर ही। हाँ, अब बताइए ये लोग थप्पड़ मार रहे हैं, क्या है बीजेपी के? खान साहब बता रहे हैं कि साहब इतना अत्याचार हो रहा है, ये पहले तय कर लें कौन सी साइड से बहस कर रहे हैं। अरे यहाँ पे मुद्दा है, छोड़ दीजिए, लेकिन जो मूल सवाल है ये कई तरफ से आया है। शरद त्रिवेदी जी, सपा की तरफ से कल से कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी करवा रही है। कांग्रेस जो है महिला के साथ खड़ी है, इन्होंने तो तंदूर में फूका था जब वहां महिला का बलात्कार हो रहा था कश्मीर में, जब 5 लाख लोगों को वहां से भगाया गया था, तब कहां महिला का सम्मान चला गया? फजल जी जवाब सुन लीजिए। इमराना का उनके पति ने, उनके ससुर ने बलात्कार किया तो वो अपने ससुर की बीवी और पति की मां बन गई, तब कहां महिला का सम्मान चला गया था? आप क्या उस समय थे नहीं? आप जानते नहीं थे? आप समझ नहीं पा रहे थे? यहाँ जो आपकी है कि इस तरह के लोगों को इन्हीं बातों की वजह से चैनल में बुलाया जाता है। दुनिया आस्था जी, कठुआ में आसिफा का बलात्कार 12 साल। आप इधर उधर के मुद्दे क्यों ला रहे हैं? करंट टॉपिक पर रहिए ना, करंट टॉपिक पर रहिए। और फिलहाल जो बात कही जा रही है वो ये कि ये लोग कौन थे? अच्छा ठीक है, हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ये लोग जो थप्पड़ मारे साजिद रशीदी को, ये कौन है? क्या ये सपा से हैं? देखिए, मैं किसी भी तरीके की हिंसा को जो है सही नहीं मानता, चाहे वो सपा से आए हों, चाहे वो भाजपा से आए हों। हमारी ये सीधी मांग थी, एक महिला के लिए, एक सांसद के लिए किसी ने गलत शब्द बोले, पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि एक सांसद पे, एक महिला पे इस तरीके की जो बयानबाजी करे उसको जो है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस पूरी तरह विफल रही। आप इकरा हसन के मामले को भी देख लीजिए, मैंने डिबेट में पहले देखिए, आप उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इकरा हसन को गेट आउट बोलता है। एक मिनट मेजर साहब, वो कर रहे हैं ना बात, फाजिल जी बात पूरी होने दीजिए उनकी। वो बोल रहे हैं, वो इकरा हसन जी पर ही बोल रहे हैं। नहीं, इकरा हसन पे बोले, हम ये चाहते हैं बोले वो, लेकिन इकरा हसन के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी हुई, क्या हमें दुख नहीं है? उस पर तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता का खून नहीं। मेजर आशीष जी बोलिए। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल गलत हुआ। मैंने पहले भी डिबेट में कहा था और समाजवादी पार्टी ने भी उठाया था, और सरकार की जिम्मेदारी थी। आप एक सांसद को, एक एसडीएम गेट आउट नहीं बोल सकता, गलत था। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी उस एसडीएम के खिलाफ? नहीं करी।
नहीं करी। और ये ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो मैं गिना सकता हूं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है ना कि क्या सपा ने स्टैंड लिया? आपकी पार्टी की सांसद हैं, वो युवा सांसद है, पॉपुलर चेहरा है। स्टैंड लिया हमने, क्या करते हम? एसडीएम को फिर अपने कार्यकर्ता भेज देते। अखिलेश जी एक बार कह देंगे तो करोड़ों लोग जमा हो जाएंगे। अभी भाजपा की पुलिस कम पड़ जाएगी, वहां इतने लोग जमा हो जाएंगे। अगर अखिलेश यादव एक बार कह दे कि उस एसडीएम को और इसको सबक सिखा दो, लाखों नहीं करोड़ों जमा हो जाएंगे और भाजपा पुलिस कम पड़ जाएगी। ये हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन बात वहां है कि पुलिस ने, प्रशासन ने उस एसडीएम के खिलाफ जो एक सांसद को गेट आउट बोल रहा है, ऐसी बदतमीजी कर रहा है, तो गलत है ना। ये कोई तरीका होता है बात करने का? चाहे सांसद हो, कोई आम महिला होती, इतना सर चढ़ के कैसे बोल सकता है कि गेट आउट? और वो तो एक सांसद है। लेकिन क्या भाजपा के किसी दोनों मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल साजिद रशीदी जो अब लगातार आरोप लगा रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो ये आरोप लगा रहे हैं साध्वी जी कि मुझे जो है वो समाजवादी पार्टी से धमकियां मिल रही हैं, मुझे खतरा है। पुलिस में उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई हुई है और जिन्होंने उनकी पिटाई की है वो तो ललकार रहे हैं कि अब हर चौराहे पर इनका इलाज करेंगे, हम अस्पताल भी हमने ढूंढ लिया है। देखिए, बात ऐसी है कि अगर गलत बयानबाजी करेंगे तो फिर उसका मतलब आपको एक इम्प्लीकेशन भी होता है। गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके की, और उन्हें इस चीजों से संभलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं आस्था जी। और हमें ये समझ में आना चाहिए कि महिलाओं की गरिमा जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरे देश का, संपूर्ण देश का एक वातावरण बना हुआ है, चाहे आप पॉलिटिकल माहौल कह लीजिए या फिर आप धार्मिक माहौल कह लीजिए, जहाँ पे महिलाओं की गरिमा से कोई सहानुभूति नहीं है आपको। इकरा हसन से कोई सहानुभूति नहीं। इकरा हसन के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी की गई, वो एक परिवार की एक युवा सांसद है, उसके खिलाफ इतनी भद्दी टिप्पणी की गई, उस पर तो किसी का खून नहीं खोला, न तो आपका खून खोला, न भाजपा का, न सपा का, न कांग्रेस का, किसी का खून नहीं खोला। इस देश में मुसलमान को बहुत आसान है, उनको हम मारेंगे, हम पीटेंगे, उनको हम अस्पताल भेज देंगे, उनको हम मिटा देंगे, ये बड़ा आसान हो गया है। लेकिन इसका भी इलाज हो जाएगा, बहुत दिन चलेगा नहीं, इसका भी इलाज हो जाएगा। भारत जाग रहा है, समाज जाग रहा है, समाज जागरूक हो चुका है, और किसी भी तरीके की अभद्र टिप्पणी पर आप चाहेंगे आप हमारे अरे तो इकरा तो अभी 1 महीने के अंदर की घटना है प्रज्ञा जी। इकरा पे क्यों नहीं बोल रही है? इकरा पे क्यों नहीं बोल रही है? आप इतना क्यों डर रही हैं? कोई गुंडा मार देगा थप्पड़ तो उससे हम डर जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग डर रहे क्या? मारो थप्पड़, हर चौराहे पर खड़े हो गए, आओ थप्पड़ मारो। एक सेकंड, कानून को हाथ में लेने की बात नहीं होगी, संयम से काम लीजिए। कानून को हाथ में लेने की बात नहीं होगी। ये थप्पड़ मारो और झपट पड़ो और सबक सिखा दो और ठीक कर दो और इलाज कर दो, इस भाषा में बात नहीं होगा। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल इस भाषा में बात नहीं होगा। अराजकता वाली बात मत करिए आप, और ना ही उकसाइए लोगों को। बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। साध्वी प्रज्ञा जी लेट ज्वाइन किया है उन्होंने हमको, बात पूरी कीजिए। शांत रहिए फाजिल जी। इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब देश की महिलाएं आगे बढ़ती है, जब देश की महिलाएं कुछ बोलती है तो इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए वातावरण बना हुआ है आज, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, सब बना हुआ है, और ये लोग चाहते ही नहीं कि महिला आगे बढ़े। हम लोग तो कह रहे हैं कि डिंपल जी सुनिए, हम अखिलेश जी की सुनिए, आस्था जी, मैं अखिलेश यादव की बारात गया हूं, मेरा इतना करीबी, मैं इतना डिंपल जी से लगाव रखता हूं, मुझे बहुत बुरा, और मैंने उस दिन फोन करके उनको कहा कि आपने ये क्या बोला है, ये और टोटली मैं कह रहा हूं कि वो बीजेपी के ट्रम्प पे फंस गए। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि पूरी कहानी की गढ़ बीजेपी है। बीजेपी ने तुरंत ये सारा प्लान करके, बीजेपी चाहती है कि यादव और मुसलमान में लाठियां चल जाए, गोलियां चल जाए। तो एक बात बताइए, ये तस्वीर जो मस्जिद के अंदर से सामने आई, क्या ये भी भाजपा ने खींच के बाहर भेजी? ये सारा विवाद तो उसी से शुरू हुआ है ना। मस्जिद के अंदर से जो तस्वीर सामने आई है, क्या वो भी भाजपा ने सबको वहां बुलाकर चाय पार्टी दी थी? बताइए मुझे। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में नहीं तो ये शुरू भी तो उसी तस्वीर से हुआ है ना। लड़की आ रही है, सुन लीजिए, जो हमारे मसलक की नहीं है, कोई हिंदू लड़की आ रही है या बहू आ रही है, वो क्या जानती है इस्लाम के बारे में? उसके लिए सारी छूट है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे कस्टम्स को फॉलो करे। मस्जिद अल्लाह का घर है, जो मर्जी आए। आप लोग अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी विचारधारा के अनुकूल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि मस्जिद में आने का एक आदाब होता है, उसका अपना एक पहनावा होता है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं किसी के ऊपर फप्ती कसे, इस तरह की बातें कहे, और हिंसा के लिए कोई स्थान इस देश में है ही नहीं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहस इस पर जबरदस्त तरीके से चिड़ी हुई है। रशीदी ने सीधे तौर पर एसपी के नेताओं को गुंडा बता दिया।
दिया और आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम है, इसीलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। इकरा हसन पर भी अभद्र टिप्पणी करने वालों पर एक्शन नहीं हुआ, वो ये दलील बार बार दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जहां इसे बीजेपी का प्लांट किया हुआ एजेंडा बताया, तो खुद अखिलेश यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि कोई हिंसा ना हो। वहीं बीजेपी अब अखिलेश के सॉफ्ट स्टैंड पर सवाल खड़े कर रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।